अफ़गानी चिकन रोस्ट किस तरीके से बनाया जाता है, कौन से इसमें इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं और इसको बनाने का तरीक़ेकार क्या है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ अफ़गानी चिकन रोस्ट की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इसको बनाना बहुत ही आसान है। किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिसको हम जो है अफ़गानी चिकन में इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको हम नहीं इस्तेमाल कर सकते। तो आज मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी को शेयर करूंगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया है। पैन में मैंने यहाँ पर घी डाला है। घी जो है ये मैंने 1 कप डाला है। तो घी जो है वो गर्म हो गया है। अभी आपको ये घी ज़्यादा लग रहा है लेकिन हम इसको बाद में निकाल लेंगे। तो जैसे ही घी गर्म हो गया तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। चिकन को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ किया था पहले और उसके बाद मैंने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से धो लिया था। तो गरम घी के अंदर जो है हम चिकन शामिल करेंगे और चिकन शामिल करते ही देख सकते हैं आप इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर हम इसको फ्राई करेंगे। यहाँ पर हमने इसको सही फुल फ्राई करना है। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा, गोल्डन सा इसका कलर आ जाएगा तो फिर हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे। इतना हमने फ्राई करना है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका कलर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया है। काफ़ी हद तक इसका कलर चेंज हो गया है। तो यहाँ पर एक सबसे अहम स्टेप जो है वो ये है कि यहाँ पर हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई करना है। तो जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाए तो आप समझ जाएं कि जो चिकन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी भी कि किस तरीके से इसका कलर चेंज होता है और यहाँ पर जो है ना कितना मैंने इसको फ्राई करना है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर इसको जो है ना 15 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी हद तक जो इसका कलर है वो चेंज हो गया है, गोल्डन सा एक कलर आ गया है। तो अब यहाँ पर मैं आपको चेक करवा देती हूँ। तो ये देखें जी, इस तरीके से इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं जो है ना फ्लेम को ऑफ़ करने लगी हूँ क्योंकि चिकन जो है ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। बस हमें इसी तरीके का चिकन चाहिए था। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ ताकि चिकन जले ना। अगर यहाँ पर इसका कलर चेंज हो गया है तो साथ हम इसको और ज़्यादा इसको फ्राई करेंगे तो ये जल जाएगा और इसका जायका जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको निकाल लेती हूँ। जितना भी हमने इसमें घी डाला था वो हम जो है ना इसको जब चिकन को निकालेंगे तो घी को हाफ़ कर देंगे। पहले यहाँ पर मैंने 1 कप इसमें घी डाला था। तो यहाँ पर हम चिकन को निकालते हैं और चिकन को निकालने के बाद घी जो है उसको हम कम कर देते हैं क्योंकि अफ़गानी चिकन में घी जो है वो बहुत ही कम मिक़दार में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर चिकन को जो है वो हमने सारे को निकाल लिया है। तो यहाँ पर जो घी था ना वो हाफ़ प्याली से भी कम रह गया था। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। ये मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे। तो प्याज को यहाँ पर मैंने इस तरीके से प्याज की कटिंग कर ली है और प्याज शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको 3 से 4 मिनट के लिए भुनाई करूँगी ताकि प्याज का जो कलर है वो चेंज हो जाए और प्याज का कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। तो आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत प्याज का कलर जो है वो चेंज हो गया है। तो यहाँ पर जो है ना प्याज का कलर जैसे ही चेंज हो गया है और प्याज का कच्चापन भी ख़त्म हो गया है तो यहाँ पर मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करूँगी। तो अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं अदरक और लहसुन के पेस्ट को भी बहुत ही अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर फ्राई कर लूँगी। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून नमक शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी खुश्क धनिया। इससे बहुत ही अच्छा सा एक जायका आ जाता है। जो भी आप चीज़ बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा सा इसमें जायका आता है। तो यहाँ पर जो है शामिल करने के बाद मैं बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। अभी फ़िलहाल मैं यही सब इसमें शामिल करूँगी और बाकी की चीज़ें एंड में शामिल करूँगी। तो यहाँ पर जो है ना हमारी भुनाई मसाले की बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं इसमें शामिल करूँगी चिकन। जो चिकन मैंने फ्राई किया था वो इसमें शामिल करूँगी और शामिल करने के बाद यहाँ पर मैं इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जो प्लेट में ऑयल था वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है।
तो अब यहाँ पर हमने इसकी बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, तकरीबन हमने इसको 2 से 3 मिनट ही इसकी भुनाई करनी है मीडियम फ्लेम पे। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इस फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो चिकन है वो सॉफ़्ट हो गया है और उसका कलर भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो अब यहाँ पर मैं फ़्लेम को ऑफ़ कर देती हूँ और भुनाई जो है वो चिकन की बहुत ही अच्छे तरीके से हो गई है। फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। यहाँ पर मैंने इसमें सुरख मिर्च शामिल नहीं की, टमाटर शामिल नहीं किए और हल्दी शामिल नहीं की। तो यहाँ पर अब हम फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और इसके ऊपर जो है वो अदरक डाल लेंगे। अदरक को यहाँ पर मैंने स्लाइसिस में इस तरीके से कट कर लिया था। हरी मिर्च को भी यहाँ पर मैंने इसी तरीके से कटिंग की है और हरी मिर्च शामिल करेंगे और हरी मिर्च शामिल करने के बाद इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।